जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो फेडरल बोर्ड का जो न्यू पैटर्न आया है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए HSC 1 के लिए, उसकी डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो न्यू पैटर्न आया सिलेबस बेस उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग जो है ना हमारे पास आई हैं। और इसमें कुछ आपके लिए रिलैक्सेशन भी हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात भी इसके अंदर आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो बढ़ते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पुरानी बुक के अंदर और इस बुक के अंदर जो कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग टू पेपर के अंदर चेंजिंग आई है वो क्या क्या है। तो वीडियो पे चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड पेपर पैटर्न से जो है वो आपको मिलती रहे। तो जो बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेक्शन नंबर बी की मैं बात करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर जो है सेक्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास इस दफ़ा बच्चों आएंगे पूरे जो है वो 12 क्वेश्चन जो है ना आपके पास पेपर के अंदर आएंगे। तो 12 क्वेश्चन में पेपर में जो आएंगे उसमें से आपको 12 ही करने पड़ेंगे और ये 48 मार्क्स का जो है वो पोर्शन होगा आपके पास। ठीक है जी। 12x4 मीन्स के ऑल पार्ट अटैम्प्ट करने के लिए बोला जाएगा। अटैम्प्ट ऑल पार्ट्स। ठीक है। और आपको सारे पार्ट करने हैं। तो इसमें कुछ आपके पास जो नई चीज़ आई है वो क्या है कि आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस होगी। पहले कुछ ऐसे होता था कि आपके पास 17 to 18 क्वेश्चंस होते थे, तो आपको उनमें से 12 क्वेश्चन करने पड़ते थे। लेकिन अब की बार जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास जो आएंगे जिनमें से आपके पास चॉइस जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। चैप्टर नंबर 1 है जो KPK की बुक के अंदर, और चैप्टर नंबर 1 जो है वो KPK की बुक के अंदर जो पंजाब करिकुलम की जो पहले बुक हम लोग पढ़ते थे उसमें से ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। हमें बोला गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ये बच्चों आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a/a² + b² -b/a² + b², उसकी मदद से आपने इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये बात ध्यान में रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। जैसे नंबर सिस्टम के अंदर एक नंबर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है KPK की बुक का हो या पंजाब करिकुलम का, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट जो है वो आएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर चॉइस है कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है। मतलब पेयर बनेगा इस दफ़ा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 सीरीज़ और सीक्वेंस के ऊपर है हमारे पास, और जो पंजाब करिकुलम के अंदर है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो पंजाब करिकुलम के ऊपर है, बुक के अंदर है, और जो चैप्टर नंबर 4 है KPK की बुक के अंदर, ये उधर से क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंट एंड सीरीज़ प्लस जो है आपके पास सीक्वेंट एंड सीरीज़ और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उन दोनों के अंदर आपके पास चॉइस है। एक शॉर्ट उधर से आएगा और एक शॉर्ट जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आ जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इधर मैं लिखना भूल गया हूँ कि इसने बोला हुआ था रो ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन से आपने इसको सॉल्व करना है। तो रो ऑपरेशन से सॉल्व करना हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखते हैं। चैप्टर नंबर 2 KPK की बुक के अंदर है। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा ये KPK की बुक के अंदर है, और पंजाब करिकुलम के अंदर ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपके पास, 3 है। ये बात याद रखनी है आपने। इधर भी मैं 4 और 6 कर लेता हूँ। तो पहला जो है वो KPK की बुक का चैप्टर लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो पंजाब करिकुलम का है। तो फाइंड द इनवर्स जो है वो आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आएगा चैप्टर नंबर 2 या 3, मतलब एक ही टॉपिक है ये, उसमें से आएगा आपके पास। इसके बाद जो चॉइस है वो है आपके पास, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
डिटर्मिनेंट की आपने क्या फाइंड यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो है ना वो अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उनको यूज़ करते हुए आपने सॉल्व करना है। तो इधर से ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो कंक्लूजन ये निकला है मेरा कि जो जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये चैप्टर नंबर हमारे पास 2 में से आएगा, KPK की 2 चैप्टर में से और पंजाब करिकुलम के 3 चैप्टर के अंदर से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हैं उसमें से एक शॉर्ट आता है, कंपलसरी होता है ये, और उसके बाद जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में से एक क्वेश्चन जो है आपके पास आ जाता है, और इसी चैप्टर में से एक लॉन्ग जो है वो आपके पास आएगा आगे, जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं जी चैप्टर नंबर हम लोग 3 की। चैप्टर नंबर 3 एक्चुअली वेक्टर से रिलेटेड है। अब इसमें बड़ी ध्यान से आपने रखना है कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो पंजाब करिकुलम के अंदर नहीं है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो सिर्फ KPK की बुक के अंदर है, मतलब वेक्टर का चैप्टर जो है वो KPK की बुक के अंदर गिवन है। उस पूरे चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब वो आएगा किस तरह, जैसे आपको पता है कि स्टार्ट के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ जो है वो ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं वेक्टर्स को यूज़ करते हुए। तो ये आपके पास इन दोनों में से जो है वो चॉइस आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये चैप्टर नंबर बेटा आपका किस में से आएगा, चैप्टर नंबर, ये एक ही बुक में से मतलब पंजाब करिकुलम वाली में से आएगा, और ये चैप्टर है हमारा 3। तो ये बात आप अपने बुक के ऊपर लिख लें कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर से जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये नंबरिंग चेंज हो सकती है लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पूरा इसके अंदर से आएगा। अब पहला पोर्शन भी करना पड़ेगा या आखिरी पोर्शन करेंगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा जी। पार्ट नंबर 4 मैंने मेंशन किया, फाइंड द 2 नंबर हुज हार्मोनिक मीन इज़ 24/5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 6। मतलब 2 नंबर हैं, उनका जो हार्मोनिक मीन है वो ये गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन ये असल में आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, बड़ा आसान सा है। और उसके बाद हमें गिवन है इसके अंदर जो और गिवन है सम ऑफ दिस सीरीज़, हमें इस सीरीज़ का क्या करना है, फाइंड आउट सम फाइंड करना है सीरीज़ का। ये सीक्वेंस सीरीज़ के चैप्टर में से है। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो KPK की बुक है उसके अंदर जो है ये चैप्टर नंबर है बच्चों 4, और जो हम लोग है हमारे पास पंजाब करिकुलम उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, पंजाब करिकुलम के अंदर चैप्टर नंबर 6 है जो कि सीक्वेंस और सीरीज से है, और KPK की बुक के अंदर जो है, तो मैं लिख देता हूँ इधर KPK की बुक के अंदर, और ये पंजाब करिकुलम वाली बुक है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 है। तो इनमें से जो है वो एक स्टार्ट वाले पोर्शन में से एक क्वेश्चन आएगा और एक जो है वो हमारा एंड वाले पोर्शन में से आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट पे क्वेश्चन जो है ना हमारे पास उधर 6.11 है, इधर जो आपके पास KPK की बुक के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें से है। तो 2 बातें तो क्लियर करनी चाहिए हमें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है यहाँ वो तो आएगा पहले चैप्टर में से, यहाँ आएगा किस में से, चैप्टर नंबर आपके 4 में से। ठीक है जी, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन इधर मतलब चॉइस है, इसका रिलेशन है, और इधर ए भी चैप्टर नंबर 4 में से ही मतलब सीक्वेंस और सीरीज़ में से पार्ट नंबर 4 जो है वो आपका पूरा आएगा। तो देख लें जी, पार्ट नंबर 4 और 3 जो है वो एक एक चैप्टर में से हैं, और पार्ट नंबर 2 भी एक चैप्टर में से है, और पार्ट नंबर 1 जो है वो पहले और चौथे चैप्टर का पेयर उन्होंने बना के हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 की। इफ़ 5 क्रॉस P NP3 परमोटेशन से रिलेटेड है, 4 क्रॉस N+1 P3 फाइंड हमें नंबर ऑफ़ वैल्यू। ये एक रूल है परमुटेशन के अंदर, हम लोग सीखते हैं, एक फार्मूला फिक्स किया होता है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने इसको मतलब रीअरेंज करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। और के अंदर है इन अ फैक्ट्री देयर आर 100 यूनिट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट है जो हमें प्रोड्यूस किया है कि जिसके अंदर से 5 डिफेक्टिव है। इफ़ 13 यूनिट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द 100 फाइंड द प्रोबेबिलिटी विच आर नॉट डिफेक्टिव। ये समझाना इधर पर्पज़ नहीं है, जस्ट आपको बताना है कि जो पार्ट नंबर 5 होगा ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो KPK की बुक है उसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 5 है, और उधर हमारे पास चैप्टर नंबर जो है ना वो 7 है। मतलब KPK की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है, ये चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा KPK की बुक का चैप्टर। मतलब याद रखना है कि ये परमुटेशन और कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से जो है वो रिलेटेड है, और चैप्टर नंबर 7 फिक्स है जी, ये पंजाब करिकुलम के अंदर जो चैप्टर है उसमें से जो है वो आपके पास
पार्ट नंबर 5 जो है बेटा वो आएगा, और इसके अंदर भी आपके पास चॉइस है, या आपको ये पार्ट करना पड़ेगा या आपको ये पार्ट करना पड़ेगा जी। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव n स्क्वायर ग्रेटर दैन 3n+5 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर दैन 0। हमें प्रिंसिपल इंडक्शन जो है ना वो यूज़ करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल इंडक्शन एक्चुअली हमारे पास दो रूल्स को हम लोग जो है वो पहले n = 1 k = 1 के लिए और फिर k = k+1 के लिए जो है ना कुछ टर्म्स को यूज़ करते हुए हमें अपने फंक्शंस को जो है वो अपने रिलेशंस को सेटिस्फाई, इनइक्वालिटीज़ को या फंक्शन को जो है वो सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। और इसी तरह बेटा आपके पास और के अंदर गिवन है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2√x + 3/4 √3 और होल पावर इसकी बच्चों के आपके पास 10 है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन इंडक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ की बात करते हैं, तो ये हम चैप्टर के अंदर सीखते हैं। तो इनमें से मतलब ये चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 8 है बच्चों पंजाब वाली बुक के ऊपर, और इधर जो है वो चैप्टर नंबर जो है ना आपके पास इसके अंदर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो है बेटा ये आपका क्या है, ये है आपका किससे रिलेटेड जी, म्यूचुअल मतलब इंडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज से रिलेटेड। तो बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द KPK बुक एंड चैप्टर नंबर 8 जो है वो फ्रॉम दी पंजाब बुक। इन दोनों इस चैप्टर में से आपके पास एक शॉर्ट पूरा आएगा। इसका मतलब जो मैंने आपको कहा था ना कुछ मुश्किलात आएंगी, तो पहले ये होता है कि कुछ बच्चे चैप्टर नंबर 8 नहीं करते थे, तो होल में से चूँकि आती थी हमारे पास, तो हम कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते तो उसमें तो 8 में से हमारा ना भी अटैम्प्ट करते तो फुल मार्क्स आ सकते थे, ठीक है, अगर MCQs आपका तुक्का चल जाए तो, क्योंकि पढ़े बगैर तो नहीं हो गए फुल मार्क्स। लेकिन अब क्या हुआ है कि चैप्टर नंबर 8 भाई आपको चैप्टर नंबर 7 KPK बुक से, चैप्टर नंबर 8 जो है पंजाब करिकुलम की बुक में से आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। फिर आप मैक्सिमम जो है वो 95 या 94 मार्क्स तक की बहुत अच्छी जो तैयारी करेंगे उनके लिए वो सिर्फ इतने ही मार्क्स ले पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक जो है ना वो हमें हुआ है कि हमें अब कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हम लोग, अदरवाइज आप मैथ्स के अंदर पूरे नंबर जो है वो फुल मार्क्स गेट नहीं कर रहे। तो इधर तक आई होप सो पहले 6 पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर जो है हम लोग जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, उसमें से हम नेक्स्ट जो 6 पार्ट की डिस्कशन है कि वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे उनकी डिस्कशन करेंगे। आई होप सो ये बातें आपको समझ आई हैं। इसको डिटेल से अपनी बुक के ऊपर नोट करें आप लोग, समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप लोग, और जो है इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में रख के जो है ना अपनी तैयारी करें कि कौन कौन से चैप्टर में से जब आप पढ़ेंगे अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो चैप्टर में जब आप जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से जहन में आ जाएंगी ये बातें, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन जो है वो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपके लिए बेस्ट जो है वो SLOs बेस की वीडियोस, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही मैं KPK की बुक का जो है सलूशन बनाना और रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।